तो भाई अब कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इल्हाम की एंट्री होने वाली है। लेकिन इल्हाम की एंट्री होने से पहले सिहान किसी ऐसी जगह पर जा चुका है जहां पर वो कभी दोबारा अपने घर पर नहीं आने वाला। और इससे बड़ी इमोशनल बात तो ये है कि हमारा जो गाजी साहब है उसको अंदाज़ा तक नहीं होगा कि ये कैसे हो सकता है कि अलफ जो है मैंने उसको अपने हाथों से मारा है, वो अब वापस कैसे आ सकती है। तो वो कितना बड़ा जो है देखकर हैरान और परेशान होगा जिसका शायद उसको खुद को अंदाज़ा तक नहीं हुआ। तो देखिए नेक्स्ट एपिसोड की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अलफ की जगह इल्हाम की एंट्री होने वाली है और इल्हाम जो है वो किस तरह से हमारे सिहान से मिलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। और दूसरी बात यह है कि गाजी साहब जब मिलेगा तो वो कहता है कि भाई तुम अलफ हो, लेकिन वो कहती है कि मैं इल्हाम हूँ। तो ये जिस तरह से वो नाम लेती है, ये नाम सुनकर गाजी साहब के तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कहीं भाई ये दोबारा जो है अलफ का कहीं भूत तो घर में वापस नहीं आ गया, क्योंकि उसको तो मैंने अपने हाथों से मारा भी है और उसको अपने हाथों से दफनाया है, तो वो दोबारा कैसे वापस आ सकती है। तो यहाँ पर जो है ना गाजी साहब को बड़ी हैरानी होगी कि वो कहती है कि मैं इल्हाम हूँ अलफ की बहन। तो ये सुनकर जो है हमारा गाजी साहब तो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि भाई अब पता नहीं क्या होगा, इसके रिश्तेदार भी जो है पहुँचना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इल्हाम जो है वो अपनी बहन से मिलने के लिए आई है और उसको पता चलता है कि जो है मेरी बहन की शादी इस घर में हुई थी और ये यहाँ पर रहती थी। तो वो यहाँ पर सबसे पहले सवाल पूछती है कि मेरी बहन इल्हाम अलफ जो है वो कहाँ पर है। तो ये सवाल सुनते ही गाजी साहब के जो है कानों में एक आवाज़ आएगी कि ये कैसे हो सकता है कि ये भी वही सवाल पूछ रही है जो कि सिहान ने पूछा था। और वैसे भी गाजी साहब ने अपने हाथों से मारा है, तो जब भी अलफ का जिक्र सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने कदम ही ऐसा उठाया था ना। और वो भी दूसरी बात यह है कि अलफ भी उससे इतनी मोहब्बत करती थी जिसका शायद उसको अंदाज़ा भी नहीं था। वो एक बेटी के तौर पर उसको मोहब्बत करती थी और वो एक बाप के तौर पर उसको जो है गाजी साहब को मानती थी। लेकिन गाजी ने जो किया उसका शायद जो है अलफ को अंदाज़ा भी नहीं था। अब ऐसे में आपका सवाल होगा कि भाई इल्हाम और गाजी की गुफ्तगू क्या होगी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा गाजी है वो तो यही चाहता है कि अब किसी न किसी तरीके से मेरा बेटा जो है वो वापसी आ जाए, उसको मैं यकीन दिलाऊं कि जो है तुम्हारी अलफ वापस आ चुकी है। क्योंकि वो उससे पहले ना हमारी इल्हाम से डिस्कस कर लेगा कि कुछ इस तरह से कहानी हुई है और तुम्हारी बहन जो है इस दुनिया में नहीं रही और जो है सिहान का दिल जो है सॉरी अलफ का दिल जो है वो सिहान के अंदर लगा हुआ है और सिहान जो है अभी एक ऐसी जगह पर या फिर उसका कुछ अता पता नहीं है, वो पता नहीं कहाँ पर जा चुका है। लेकिन मेरा तुमसे ये वादा है कि तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। तुम इस घर की जो है मालकिन हो, तुम यहाँ पर अपनी हुक्मरानी चला सकती हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुमने सिर्फ मेरे बेटे के साथ अलफ बनकर रहना है, उसको बिल्कुल भी शक होने नहीं देना। तो यहाँ पर वो कहता है, अपनी जो इल्हाम है वो कहती है कि ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हमारा यहाँ पर सिहान होगा तो वो कुछ करेगी ना। सिहान अब ना ही है और ना ही उसका कोई अता पता है और सबसे बड़ी अहम बात तो यह है कि ना ही उसका कोई फ़ोन लग रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर जा चुका है ना जहाँ पर ना सिग्नल्स हैं ना वो बात कर सकता है। मतलब वो एक ऐसी बिल्कुल अलग दुनिया में आ चुका है जो है यहाँ पर इंटरनेट भी नहीं है। और वो एक ऐसे घर के अंदर आ जाएगा जहाँ पर सिर्फ एक बेटा और जो है एक मालकिन रहती है जो कि बहुत ही बड़ी अमीरजादी है और वो अपने घर में सिर्फ अकेले रहती है। तो यहाँ पर जिस तरह से वो ढूंढते ढूंढते ना उसको एक बड़ा सा आलीशान घर नज़र आएगा, क्योंकि वो एक ऐसी वादी पर चला जाएगा ना, पहाड़ों पर, जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ना ही कोई इंसान नज़र आएगा, ना ही कोई घर होगा, ना ही कोई रेस्टोरेंट। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। उससे दूर दूर एक बड़ी सी हवेली नज़र आएगी तो वो सीधा वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर जाते जाते भटकते भटकते वो इस तरह से मायूस होकर, वो इस तरह से जो है मेरे ख्याल में अपने होश हवास में नहीं होगा और वो वहाँ पर बिल्कुल गश हो जाएगा। उसको जो है नींद ऐसी आएगी कि वो सुबह जैसे उठेगा तो वो हैरान हो जाएगा कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। तो वहाँ पर जैसे ही उसकी जो
जो मालकिन है वो कहती है कि भाई यहाँ पर तुम मेरे घर के अंदर हो और तुम मुझे मालकिन कहकर बुलाओगे क्योंकि मैं इस घर की मालिक हूँ। तो वो बिल्कुल यही कहता है कि जी मालकिन आप बताएं या फिर जी। तो वो सारी बातें मैडम कहकर बुलाने के बाद जो हमारा सिहान है उसकी ज़िंदगी तो इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा गुजरने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ अब आते हैं कि गाजी को अब कैसे पता चलेगा, क्योंकि गाजी तो ढूंढ ढूंढ के थक जाएगा, वो पूरी अपनी ताकत लगाएगा लेकिन सिहान को जो है कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाएगा। और ऐसे में फिर फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सिहान है ना वो यहाँ से चला जाएगा बाहर के मुल्क, और दूसरी तरफ जो इल्हाम है उसको भी इसके पीछे लगाया होगा, क्योंकि जो गाजी है उसने टारगेट दिया होगा किसी न किसी तरीके से जो है मुझे मेरा बेटा चाहिए, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। तो सिहान किसी न किसी तरीके से मिलना चाहिए और उससे हमारी जो इल्हाम है वो मिले। तो देखिए कहानी कितनी बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, कि हमारा सिहान जिसके लिए तड़पता था उसकी शक्ल उसके घर के अंदर मौजूद है, लेकिन वो उससे पहले कहीं ऐसी जगह पर जा चुका है जहां पर वो दोबारा बाप की जो है ना शक्ल नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो जैसे अपने बाप की शक्ल देखता है या घर पर आता है तो उसको यही रियलाइज होता है कि मेरी जो है बेगम कहाँ पर है या फिर अलफ कहाँ पर है। वो उसकी सारी जो यादें हैं ना उसको याद आ जाती है, तो उसके बिना पर वो जो है इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल चुका है। अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए होगी क्योंकि इल्हाम जो है इसके पीछे पीछे होगी, और इल्हाम जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इल्हाम जो है ना वो शादीशुदा है। मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि वो पहले से ही शादीशुदा है। और उसके बाद जिस तरह से हमारा जो गाजी है उसके हाथ जोड़कर उसे कहता है कि भाई तुमने कुछ भी करना है लेकिन मेरे बेटे को तुमने हकीकत नहीं बतानी, तुम सिर्फ अलग बनकर तुम्हें रहना है। और हाँ, आप सोचेंगे कि सियान भी बच्चा तो नहीं है, उसको भी पता है कि अलफ तो मर चुकी है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो यही है कि भाई जो गाजी है ना वो कुछ भी कर सकता है, वो कितना बड़ा झूठ भी बोल सकता है कि भाई हमने तुम्हें झूठ बोला था, हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। तो इस तरह से ना वो झूठ बोलकर जो है सिहान को सरप्राइज ज़रूर कर सकता है, जो कि मुझे लग रहा है। अब आप सोचेंगे कि इनकी मुलाकात कैसे होगी। देखिए सबसे पहली बात है कि इनकी मुलाकात तो बहुत टाइम के बाद होगी, और मुलाकात तो इनकी होती रहेगी लेकिन ये एक दूसरे से ना बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इल्हाम को सही से याद नहीं आएगा कि ये कहीं और कोई और तो नहीं है, सिहान नहीं है। और दूसरी तरफ जो हमारा सिहान है वो ये सोचता ही रह जाएगा, उसको दिखने में भी आएगी कि कहीं इलफ मुझे नज़र आ रही है, हालांकि वो तो है उसकी बहन, लेकिन उसको नज़र आएगी, वो उसको देखेगा भी और उसको फिर इग्नोर करके चला जाएगा, क्योंकि उसको वो ये खुद सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि भाई मैं इसकी सोच में पागल हो चुका हूँ और मुझे हर किसी लड़की की शक्ल जो है ना वो अलफ जैसी नज़र आ रही है। तो ये सोचकर जो है ना वो इग्नोर करता जाएगा, लेकिन फिर जाके फाइनली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर जो है इनकी एक्चुअल में मुलाकात होगी, और फिर जो कहानी इंटरेस्टिंग हुई वो तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसके लिए मैंने अलग सा वीडियो सोच कर रखा है जो कि शायद मैं आपको आपकी कमेंट करने पर बता सकता हूं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जो है मुझे कमेंट करेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद जो स्टोरी होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन बड़ी मज़े की बात यह है कि तब तक गाजी जो है ना वो नहीं रहने वाला, गाजी की डेथ भी हो जाएगी। वो किस तरह से होगी ये कहानी बहुत लंबी है, मैं नहीं चाहता कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँ, क्योंकि पहले भी हमें बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है ये रिव्यू बनाने में, और हाँ और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, और हाँ आपका जो है सबसे बड़ा सवाल जो है कमेंट में ज़रूर होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।